हम अपने गुनाह कबूल करेंगे। जोया के वलीमा के दिन हम पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे। और तुम भी। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बाजी। सिद्दीकी साहब सही कह रहे हैं बिल्लू रानी। शायद हमारे गुनाहों की सुनवाई का वक्त आ गया है। बाजी, बाजी ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी बातें आप कर रही हैं बाजी? आप यहाँ पर आराम से बैठे और बाजी हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप जानती हैं ना बाजी कि वक्त हमारे हाथों में होता है। अगर आप चाहे ना तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकती है बाजी, अगर आप हम पर भरोसा करें तो। हाँ बाजी। और कत्ल तो होंगे बाजी, और जरूर होंगे। और सबसे पहला कत्ल होगा सिद्दीकी साहब का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाजी हमारा दिमाग खराब नहीं है, हमारी बात ध्यान से सुनिए। अगर बदन का कोई हिस्सा सड़ जाता है ना तो खुदकुशी नहीं किया करते, बल्कि उस हिस्से को काट कर बाहर फेंक देते हैं। हाँ बाजी, हमारी बात पर गौर कीजिए, जरा ध्यान से सोचिए। बाजी Coffee. Thank you. Careful. Yeah. You know what, Mr. Khan? मैं बहुत खुश हूँ कि आपके अब्बू ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है ना कि वो जल्दी बोल पाएंगे, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे वलीमा में वो हमारे साथ होंगे। सोचिए मिस्टर खान, कितना मजा आएगा। आप, मैं और बाकी सब लोग एक दूसरे के साथ इतने खुश। नहीं क्या? इतनी देर से मैं कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ और आप एक काम किए जा रहे हैं। कितनी देर लगेगी और? बस थोड़ी देर और ये थोड़ी देर और कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर में। मिस्टर खान, आपको याद है कि हमारा वलीमा होने वाला है? क्या तो? लामिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? क्या कहना चाहते हैं आप कि आपको पता ही नहीं है कि वलीमा कब किया जाता है? अगर आप वलीमे के बारे में बात करिए तो जाहिर सी बात है आप ही को पता होगा। वाओ, इट्स सो गुड, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वलीमा कब किया जाता है। मिसेस कीजिए आप अपना क्या कर... मिसेस खान, नो वे, नो 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 नो, दैट्स इट। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। व्हाट? माय गॉड, देखिए वहां क्या है। मिस्टर खान, नो नो प्लीज
अब शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि वलीमा कब किया जाता है। देखिए कौन है, चाहिए। जी, वो सिद्दीकी साहब ने अपनी फाइल्स और कागजात मंगवाए हैं। हाँ, उन्हें कहना कि 2013 और 14 की आईडी फाइल्स रेडी रखे, मैं आके चेक कर लूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। अब आप एक काम कीजिए, ये फाइल्स मुझे दीजिए। आप चले जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, ये फाइल सिद्दीकी साहब को मैं दे आती हूँ और वापसी पे वो जो रिटर्न फाइल आप कह रहे हैं वो भी ले आऊँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर लूंगा। इट्स ओके मिस्टर खान, जो आप इतनी देर से अपना काम कर रहे हैं ना, प्लीज उसे फिनिश कीजिए। और हाँ, कॉफी पी लीजिएगा, मैं भी आती हूँ। डोंट वरी। अपने घर में चोरों की तरह घुस के आ रही हूँ। नौकरानी बना के रखा है मुझे। हाँ? चलो, अभी मेरा मुंह क्या देख रहा हूँ? ए लड़की, वहाँ कहाँ जा रही थी? मैं क्या कर रही है? इतने रात गए हमारे दामाद साहब के कमरे में क्या करने जा रही थी? हाँ, सब समझते हैं। इसकी बीवी यहाँ है नहीं, इलाज करवाने गई है, तो बस मौका मिल गया। हाँ, तुझे क्या लगता है ये तुझे अपनी बीवी बना लेगा? वो इन्होंने ही मुझे बुलाया था, कुछ काम था इनका। तुमने इसे बुलाया इतनी रात को अपने कमरे में? नहीं दादी, ये झूठ बोल रही है, ये खुद आई थी। मैं तो इसे बल्कि डांट के भगाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ आप आ गए। छी छी छी, शर्म नहीं आती है तुझे? जाके किचन में जाके सो जा। हाँ हाँ, जाओ किचन में सो जाओ। किचन में गद्दा भी नहीं है, किचन में कैसे सोऊंगी? हाय बेचारी, तेरे लिए पलंग डलवा ले। ए, अपनी औकात में रह। तू इस घर की नौकरानी है, कहीं की रानी नहीं। जाके वहां सो जा, वहां चटाई पड़ी है। और ये ओढ़ ले। चल जा यहां से। अब तू ना यहाँ खड़े खड़े ना हमारा खून मत जला। चाहती है कि नहीं? जा। देख के नहीं चल सकती क्या? अल्लाह, सॉरी सॉरी, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हेल्प वर्ड ना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, समझी? क्या अल्लाह, इतनी बेरुखी हमसे? ये बात हम मानते हैं कि हमें तुम्हें तड़पाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये भी तो जानती हो जोया कि अगर कोई है जो तुम्हारे अब्बू के बारे में तुम्हें बता सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। थैंक यू सो मच, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? अब तुम्हें अपने अब्बू के बारे में नहीं जानना है? अब वैसे भी ठीक है, नई जिंदगी में कदम रख लिया तो अब पुरानी गलियों के खाक छाने से क्या फायदा? ठीक है, निकाह के बाद तो अब्बू के बारे में जानना और भी जरूरी हो गया है तनवीर। भूल गई? तुमसे वादा किया है मैंने, मेरे वलीमा के रोज अब्बू मेरे साथ होंगे। आफ्टर ऑल वलीमा की सब तैयारियां तुम्हें ही तो करनी है। या अल्लाह, सच कहे तो यही हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे अब्बू के साथ तुम्हारे वलीमा में देखें। क्या करें जोया, ना तो तुम्हारा वलीमा होगा और ना तुम्हारे अब्बू।
ये तो सिद्दीकी साहब का अमेरिकन वीजा है। सिद्दीकी साहब 91 में यूएस में थे। कितना अजीब है ये। 91 तो मेरा बर्थ ईयर है। सिद्दीकी साहब का मेरे निकाह में आना और मेरे बर्थ प्लेस पे मेरे बर्थ ईयर के वक्त होना महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? ये कुछ फाइल्स मिस्टर खान ने भेजी हैं। ठीक है। ये आप ही का पासपोर्ट है ना? आप 2 साल अमेरिका में थे और आप वहां से 1993 को वापस आए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं खुद नहीं जानती सिद्दीकी साहब मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में और क्यों ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सिद्दीकी साहब कि मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आप अमेरिका क्यों गए थे और फिर 2 साल बाद वापस क्यों आ गए? हमें आपको छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। वहां अब्बू की तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। अल्लाह कसम, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने किसी जरूरी काम से गए होंगे या फिर कोई जाती मामला, लेकिन फिर भी मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपका बिना बुलाए मेरे निकाह पे आना और आपका उसी दौरान अमेरिका में होना जिस दौरान मेरा बर्थ हुआ था, और मेरी अम्मी भी उस दौरान वहीं थी। तो क्या इन सब बातों का आपस में कुछ? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं? मेरी अम्मी या मेरे अब्बू के बारे में? देखिए सिद्दीकी साहब, आप समझ नहीं रहे कि मेरे लिए ये जानना कितना जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं मैं इंडिया सिर्फ अपने अब्बू को ढूंढने आई हूँ, और मैं जब से इंडिया आई हूँ अपने अब्बू को ढूंढ रही हूँ। सब लोगों से पूछ रही हूँ कि कहीं से मुझे पता चल जाए कि मेरे अब्बू कौन है। मैंने जब से होश संभाला है ना, मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मेरे अब्बू कौन है, कहाँ रहते हैं वो, और मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है सिद्दीकी साहब, क्योंकि मैं उनकी मोहब्बत से सारी जिंदगी महरूम रही हूँ। उन लोगों ने मुझे जिंदगी दी है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए अगर आप कुछ भी जानते हैं मेरी अम्मी के बारे में या मेरे अब्बू के बारे में, प्लीज मुझे बता दीजिए। प्लीज खामोश मत रहिए, प्लीज। तुम्हें सब पता चल जाएगा, हम तुम्हें बता देंगे बहुत जल्द। इसका मतलब आप जानते हैं मेरे अब्बू कौन है? क्या हुआ बाजी, आप खामोश क्यों हैं? बाजी, अगर आप सोचने में इतना वक्त लगाएंगी ना तो वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। खतरा बहुत ज्यादा है बाजी, और वक्त बहुत कम।
रात जब बहुत अंधेरी होती है ना बिल्लो रानी, तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मैं तो फिर सिर्फ एक इंसान हूं। और इंसान मौका परस्त होता है। सिद्दीकी साहब, बहुत साथ दिया है मैंने आपका, हमेशा आपका साथ दिया है। लेकिन अगर अब मैंने आपका और साथ दिया तो ये फंदा मेरे गले में ही कस जाएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा सिद्दीकी साहब। लेकिन अब आपको जाना होगा। हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। उनके जिंदा रहने से मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। आपको जाना होगा सिद्दीकी साहब, हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। पापा जी, माशाल्लाह अब की है आपने हमारी रजिया भी जैसी बात। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? कहाँ है वो? और वो इतने सालों तक मुझसे मिले क्यों नहीं? उन्हें पता है कि उनकी बेटी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ जोया। और क्या जानते हैं मेरे अब्बू? आप उन्हें मिलवा सकते हैं क्या? मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? जोया के वलीमे वाले दिन सिद्दीकी साहब अपना नाम उसे तोहफे में देना चाहते हैं। हमें उससे पहले उनका नाम मिटाना होगा। देखिए, मुझे अभी जानना है कि मेरे अब्बू कौन है। अभी इसी वक्त मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बू की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें निभानी है, लेकिन हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुम्हारे वलीमा के दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। अल्लाह तुम्हें खुशियां बख्शे। आपने कुछ कहा? हाँ, यही कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे अब्बू के बारे में, तुम्हारे खानदान के बारे में, सबके बारे में पता चल जाएगा। और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे वलीमा के दिन तुम्हारे अब्बू तुमसे जरूर मिलेंगे। बहुत तरसी हूं इस दिन के लिए जब मैं पूरी तरह से आजाद हूं। थक चुकी हूं, थक चुकी हूं मैं सबको समझाते हुए, मनाते हुए। थक गई हूं बिल्लो रानी। या अल्लाह, दुनिया थक जाती है। एक बस हम हैं जो थकते नहीं। देखो ना, हमने जो पासा फेंका है वो तो सबके होश उड़ा देगा, और रजिया भी, आपके भी। इंशाल्लाह बाजी, आपको आजादी जरूर मिलेगी।
कभी कभी क्यों ऐसा होता है कि अजनबी भी अपने लगते हैं? वक्त और हाथ से अपनों को भी अजनबी बना देते हैं। क्या मेरा सिद्दीकी साहब से कोई रिश्ता हो सकता है? सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा जो भी रिश्ता था मैं तोड़ रही हूं।